गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। विद्या शक्ति के क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बेटा, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम जो हमारा चैप्टर है, जो हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, फूड के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। उसको ही हम रिवाइज करेंगे आज के क्लास में। तो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि फूड जो होता है हमारे लिए क्यों नेसेसरी होता है, क्यों जरूरत होती है हमें फूड की। ओके। तो हमारा जो चैप्टर है 3, माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू ए हेल्दी बॉडी, उसी का रिवीजन हम करेंगे आज। तो हमने आपको बताया था कि जो हमारी फूड होती है, जो हमारे पूरे जितने भी फंक्शंस होते हैं हमारे शरीर के, उन सभी फंक्शंस के लिए फूड का होना बहुत बहुत जरूरी होता है। Food is the foundational pillar of life, providing the essential materials required for survival, health and well-being. तो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे वेलबींग के लिए, इन सभी के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ओके। एंड टुडे वी विल रिवाइज अबाउट न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में आज रिवाइज करेंगे हम लोग। नाउ लेट्स सी व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस present in the food that are essential for energy, growth, repair and proper functioning of the body. तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे फूड में मौजूद होते हैं, जो हमारे फूड में होते हैं, जो बहुत ही इसेंशियल होता है हमारी एनर्जी के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है बेटा, देखते हैं। जब हम इनकी बात करते हैं, किसकी? जब हमारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी बात जब करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है। किसकी बात करेंगे हम? कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है देखेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन्स की बात हम करेंगे। देन फैट्स की बात करेंगे। उसके बाद वाइटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है। वाटर और रफेजस, ये भी जो है, हम इनको भी हमारे शरीर में लेना बहुत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वाटर और रफेजस जो है हमारे शरीर के बहुत सारे फंक्शंस में हेल्प करते हैं। तो ये कौन कौन से हैं बेटा हमारे न्यूट्रिएंट्स? कितने प्रकार के हैं आपने यहाँ पे देखी? 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कि हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये जो है इनको हम मेन न्यूट्रिएंट्स के रूप में मानते हैं। ठीक है, इनको। और वाटर और रफेजस की जब हम बात करते हैं, तो इनका भी हमारे बॉडी में जो फंक्शन है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। चलिए बेटा, तो हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से हमारे बॉडी में फंक्शन करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, वो कौन कौन से फूड में हमें मिलता है, ये सभी हम देखते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स सच एज शुगर एंड स्टार्च प्रोवाइड एनर्जी। तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ऐसे फूड का होना जरूरी होता है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा हो। जैसे कि शुगर और स्टार्च, ये क्या करते हैं? हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो जिन भोज्य पदार्थों में क्या होता है, जिन भोज्य पदार्थों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो उन भोज्य पदार्थों को हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, किस प्रकार का भोजन होता है वो? एनर्जी गिविंग फूड कहलाता है। ठीक है, चलिए, एनर्जी गिविंग फूड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एनर्जी गिविंग फूड होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। ठीक है, तो हमारे भोजन का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। एंड दे आर इसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटीज एंड बॉडी फंक्शंस। तो ये सब क्यों जरूरी होता है? कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए क्यों आवश्यक है बेटा? ये हमारे डेली एक्टिविटीज, जो भी हम सुबह से शाम तक या रात तक जो एक्टिविटीज करते हैं,
जो हमारे बॉडी में फंक्शंस होता है, उन सभी के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा? उन सभी में जो है हमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमने बात किया कार्बोहाइड्रेट्स की जो हमें एनर्जी देता है। अब ये जो एनर्जी गिविंग फूड है, जो कार्ब्स है या कार्बोहाइड्रेट्स है, ये किस किस में पाया जाता है, इसके सोर्सेस क्या है? तो इसकी सोर्सेस की अगर हम बात करें तो देखेंगे राइस, व्हीट, कॉर्न, पोटैटो, शुगर केन, ग्रेप्स, बनाना, इन सभी जो फूड आइटम्स का नाम अभी मैंने लिया, उन सभी में पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो कार्बोहाइड्रेट्स देख लिया आपने। अब हम बात करेंगे किसकी? प्रोटीन्स की बात करते हैं, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए। तो हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। ओके, अब देखते हैं बच्चा प्रोटीन किस में हेल्प करता है। प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो। तो आपको पता है, आप जब छोटे बच्चे होते हैं, है ना, पहले तो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, उसके बाद क्या होता है, धीरे 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 करके आप बहुत बड़े बन जाते हैं। तो इस ग्रोथ में जो फूड आइटम हमें हेल्प करता है वो प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट, ऐसा न्यूट्रिएंट होता है प्रोटीन जो हमारे ग्रोथ में हमें सहायक होता है। नाउ इट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग मसल्स एंड रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये जो प्रोटीन्स होती है, ये किसमें सहायता होती है, सहायता करते हैं बेटा? हमारे बॉडी के मसल्स बनाने में। और हमारे शरीर में अगर कोई डैमेज हुआ है, जैसे कोई चोट लगी है या फिर किसी भी बीमारी के कारण हमारे सेल्स को कोई डैमेज हुआ है, तो उस डैमेज को रिपेयर करने का कार्य कौन करता है? प्रोटीन्स करते हैं। ओके, तो फूड रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, तो जिन फूड आइटम्स में क्या होता है, प्रोटीन्स होती है, उनको हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, जिस तरह से हमने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होता है उसको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, है ना, वो हमें बहुत ही जल्द एनर्जी देता है। लेकिन जो प्रोटीन जिस फूड में होता है, उस फूड को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। ठीक है, नाउ ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स। तो आप जो बच्चे हो, अभी आपकी कैसी उम्र है? आपके बढ़ने की उम्र है ना, आप बड़े बन हो रहे हो, धीरे धीरे छोटे थे, उसके बाद धीरे धीरे करके आप बड़े हो गए, अब और भी ग्रोथ आपकी बाकी है। तो जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, जो बढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको किसकी आवश्यकता होती है बेटा? दे नीड मोर प्रोटीन्स। उनको किसकी आवश्यकता होती है? बहुत ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना। चलिए अगला देखते हैं। वी गेट प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो हमें पता है जो प्रोटीन के सोर्सेस हैं वो न केवल प्लांट्स है बल्कि एनिमल से भी हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, है ना। तो ये जो प्रोटीन होता है उसमें जो प्लांट सोर्सेस है, यानी कि प्लांट्स में से जो हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, वो क्या कौन से सोर्स होते हैं? दे आर पल्सेस, बीन्स, पीस एंड नट्स। ठीक है, पल्सेस यानी कि दालें, फिर अलग अलग प्रकार के फलियां, बीन्स, पीस जो मटर वगैरह होती है, और नट्स जो होते हैं, ये सभी जो है, इन सभी में क्या होता है बेटा? इन सभी में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स होता है। तो प्लांट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन आर पल्सेस, बीन्स, पीस एंड नट्स। ओके, नाउ एनिमल सोर्स की बात करें हम, तो एनिमल्स में जैसे कि एनिमल सोर्स में जैसे कि मिल्क, पनीर, एग, फिश एंड मीट, इन सभी में किसकी आवश्यकता पड़ती है? इन सभी सॉरी इन सभी जो जीवों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एनिमल सोर्सेस होते हैं, इनमें भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। ओके, तो आपने क्या देखा कि प्रोटीन जो होता है वो हमें हमारी ग्रोथ में हमारी सहायक होते हैं। दूसरा, ये हमारे शरीर के मसल्स को बिल्डअप करने में सहायक होते हैं, हमारे बॉडी के डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने में हमारी सहायता करते हैं। एंड जो प्रोटीन रिच फूड होता है उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स के नाम से जानते हैं।
जो छोटे बच्चे होते हैं, जो जिनकी उम्र बढ़ने की होती है, उन्हें सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। और हमें एनिमल सोर्स में से और प्लांट सोर्स में से, दोनों में से प्रोटीन जो है प्राप्त होते हैं। प्लांट सोर्सेस की बात करें तो पल्सेस, बीन्स, पीस, नट्स, इन सभी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। एनिमल सोर्स की बात करें तो पनीर, एग, फिश और मीट में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है। ओके। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना। एक है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है प्रोटीन्स। ठीक है। अब तीसरा प्रकार का जो न्यूट्रिएंट है, वो हम जानते हैं किसके नाम पर? फैट्स के नाम पे जानते हैं। ठीक है। फैट्स या लिपिड्स के नाम पे जानते हैं। अब फूड्स रिच इन फैट्स, जिन खाद्य पदार्थों में या जिन फूड आइटम्स में फैट होती है, उसको हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। जैसे कि आपने देखा, कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, उसी तरह से फैट्स को भी हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड के नाम से जानते हैं। फैट्स जो है हमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है देन कार्बोहाइड्रेट्स। वैसे आपको मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों ही एनर्जी गिविंग हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा जो एनर्जी है वो हमें फैट्स देते हैं, है ना? ओके। नाउ फैट्स फॉर्म अ लेयर बीनीथ आवर स्किन एंड कीप द बॉडी वार्म। अब फैट क्या करता है? फैट जो है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, उसको लेने के बाद फिर क्या करता है? जो बाकी बचा हुआ जो फैट होता है, वो क्या करता है? हमारे स्किन के नीचे वो एक लेयर के रूप में उसको स्टोर करके रखता है, जिससे हमारा शरीर जो है गर्म रहता है। ठीक है। तो फैट्स फॉर्म अ लेयर बीनीथ आवर स्किन एंड कीप द बॉडी वार्म। Now, butter, ghee, cheese, milk, coconut oil, sunflower oil, mustard oil, nuts, like almonds, cashew, groundnut, इन सभी फूड सोर्सेस में, इन सभी में क्या होता है बेटा? इन सभी में फैट होता है। ओके। आप एग्जाम्पल से एक और बार देख लीजिए। बटर, घी, चीज, मिल्क, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड। अब यहाँ पर एक कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगा, जितने भी ऑयल्स होते हैं, जितने भी ऑयल्स होते हैं, उनमें फैट होता है ना? और उसी तरह से नट्स जो होते हैं, जैसे कि आलमंड्स, कैश्यू, ग्राउंडनट वगैरह, उनमें भी भरपूर मात्रा में क्या होता है? फैट होता है। ओके। तो हमने देखा कि फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा क्या करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो द फूड रिच इन फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। Fats form a layer beneath our skin and help to keep our body warm. Butter, ghee, cheese, milk, coconut oil, sunflower oil, mustard oil, nuts, etc. gives us fat. Okay, these are the main sources of fat. तो अभी हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखा, प्रोटीन्स के बारे में देखा और फैट्स के बारे में भी हमने देख लिया। ओके बेटा, अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, जिन्हें हम विटामिन्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विटामिन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब देखो बेटा, विटामिन्स जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स, लाइक विटामिन ए। ठीक है, पहला विटामिन ए, देन विटामिन बी, फिर विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो हम जो रोज खाना खाते हैं, जो हम अलग अलग तरह के फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस जो नट्स वगैरह, जो भी चीजें हम लोग खाते हैं ना बेटा, इन सभी में जो है विटामिन्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स जो है वो मैंने अभी आपको बताया, विटामिन ए, विटामिन बी,
विटामिन सी, विटामिन डी, ई एंड के। ओके, अब इन सारे विटामिन के बारे में हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, रेडी है बेटा? चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। ओके, चलिए, तो विटामिन ए की जब बात करते हैं तो विटामिन ए इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी फंक्शंस, लाइक द फंक्शंस ऑफ विटामिन ए, इट कीप्स आईज एंड स्किन हेल्दी। हमारी आंखों और हमारी स्किन यानी कि हमारी जो त्वचा होती है उसको क्या रखती है, वो हेल्दी रखती है। ठीक है, तो जिस फूड आइटम्स में विटामिन ए होता है उसको अगर हम खाए तो क्या होता है, हमारी आंखें और हमारा स्किन जो है वो हेल्दी रहता है। नाउ, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए के क्या क्या सोर्सेस हैं बच्चे? देखो, इट इज फाउंड इन फूड्स लाइक पपाया, कैरेट्स, मैंगोस एंड मिल्क। ठीक है, तो पपाया जैसे फ्रूट्स में, कैरेट्स में, मैंगोस में और मिल्क में भरपूर मात्रा में क्या होता है, विटामिन ए होता है। नाउ, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है बेटा, लैक ऑफ विटामिन ए। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है यानी कि उसका वो भरपूर मात्रा में हमारे शरीर में नहीं मिल पा रहा है, तो उससे एक जो डेफिशिएंसीज के कारण एक डिजीज होती है जिसे हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। ओके, अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण हमारे शरीर में जो डिजीज होता है, जो होता है वो एक डिजीज होता है, वो है लॉस ऑफ विजन, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियां इसके कारण होती है, किसके कारण, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। नाउ, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस? नाइट ब्लाइंडनेस के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? सिम्टम्स यानी उसके क्या लक्षण होते हैं? जैसे कि किसी व्यक्ति को नाइट ब्लाइंडनेस है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाता है? सबसे पहले तो पुअर विजन, आंखों में अच्छी रोशनी नहीं होती यानी कि उनको ठीक ठीक दिखाई नहीं देता है, स्पेशली इन द डार्क। देखो, उसका नाम ही नाइट ब्लाइंडनेस है, इसी कारण से रात के समय पर दिखाई ना देना यानी कि रात के समय बिल्कुल भी दिखाई ना देना। एंड समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों का पूर्ण रूप से अंधता यानी कि पूर्ण रूप से आंखें दिखाई नहीं देती है। ओके, तो विटामिन ए के बारे में हमने सीखा कि विटामिन ए जो है उसके सोर्सेस कौन कौन से हैं, फूड्स लाइक पपाया, कैरेट्स, मैंगोज एंड मिल्क। ठीक है, और उसका फंक्शन क्या है, इट कीप्स आवर आईज एंड स्किन हेल्दी, हमारी आंखों को और हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। एंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, इट कॉजेस लॉस ऑफ विजन और नाइट ब्लाइंडनेस। एंड द सिम्टम्स ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस are poor vision, especially in the dark, and sometimes complete loss of vision. तो हमारी आंखों को हेल्दी रखने के लिए, हमारे स्किन को हेल्दी रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऐसे फूड सोर्सेस की जिसमें कि विटामिन ए भरपूर मात्रा में हो। ओके, आई होप विटामिन ए का जो डिटेल में जो मैंने आपको बताया वो आपको क्लियर हो चुका है। चलिए, अब हम बात करते हैं विटामिन बी की। ठीक है, विटामिन ए की बात हमने कर ली, और विटामिन बी की बात करते हैं। तो बच्चे, विटामिन बी की जब हम बात करते हैं, विटामिन बी को बहुत सारे विटामिन में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 4, बी 5, बी 7, बी 12, ऐसे करके बहुत विटामिन के ही बहुत अलग अलग प्रकार के विटामिन है। ठीक है, उसको हम मिलाकर बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सुना है आपने? विटामिन बी, जो अलग अलग तरह के विटामिन बीज है, उन सभी को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विटामिन बी 1 की। ठीक है, विटामिन बी 1 को हम थायमिन के नाम से भी जानते हैं। ओके, विटामिन बी 1 को हम थायमिन करके भी बोलते हैं।
And what are the functions of vitamin B1 in our body? It keeps the heart healthy and help the body perform various functions. तो जो विटामिन B1 है वो हमारे हार्ट को, हमारे हृदय को हेल्दी रखता है एंड हेल्प्स द बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस. हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस चलते हैं, है ना. जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, उसमें हार्ट का फंक्शन चलता है, लंग्स के फंक्शंस चलते हैं. हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ले ले तो हमारे किडनीज काम करते हैं, हमारा लिवर काम करता है. तो बहुत सारे फंक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं. तो सबसे मेन बात कि हमारे हार्ट को अगर हेल्दी रखना है, हमारे हृदय की सर्कुलेशन को प्रॉपर रखना है, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? विटामिन B1 की आवश्यकता पड़ती है. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन B1. विटामिन B1 के सोर्सेस क्या क्या है? सो इट इज फाउंड इन लेग्यूम्स, नट्स, होल ग्रेन्स, सीड्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो लेग्यूम्स यानी कि जो दालें होती हैं, है ना. तो दालों में, नट्स में, नट्स में, होल ग्रेन्स में, होल ग्रेन्स यानी कि पूरा पूरा अनाज जो होता है उसमें, सीड्स में, जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं उनमें, और जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके कर्ड हो गए, पनीर हो गए, चीज हो गया, इन सभी मिल्क प्रोडक्ट्स में क्या होता है? विटामिन B1 या थायमिन प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब विटामिन B1 की अगर डेफिशिएंसी हो जाए हमारे शरीर में, अगर विटामिन बी की डेफिशिएंसी होती है यानी कि उसकी कमी पड़ती है, तो एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं बेरीबेरी. क्या कहते हैं उसको? बेरीबेरी कहते हैं. सो बेरीबेरी इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1. Now, what are the symptoms of B1? What are the symptoms of beriberi? Symptoms क्या है? एक तो स्वेलिंग होती है हाथों में, पैरों में, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन, फीट एंड हैंड्स, ट्रबल ब्रीथिंग. ठीक है, तो क्या क्या होता है बेटा? हमारी आंखों, पैरों में और हाथों में जो है स्वेलिंग होती है यानी कि सूजन रहता है. टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन फीट एंड आर्म्स, जो आपके हाथ है या पैर है उसमें ऐसे जलन सी महसूस होती है, और सांस लेने में आपको तकलीफ होती है. ठीक है, तो ये सभी क्या है? विटामिन B के बारे में मैंने आपको बताया कि विटामिन B1 और थायमिन, इट द फंक्शन ऑफ विटामिन B1 टू कीप द हेल्थ, to keep the heart healthy and helps the body perform various functions. Sources are, it is found in legumes, nuts, whole grains, seeds, and milk products. Deficiency of vitamins B1 can cause beriberi, and the symptoms of beriberi are swelling, tingling or burning sensation in feet and hands, and trouble breathing. ठीक है, तो हमने देखा कि विटामिन A के सोर्सेस क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसकी डेफिशिएंसी के कारण कौन सा डिजीज होता है, उसके सिम्टम्स क्या है. फिर हमने B1 के बारे में भी देखा कि B1 का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, उसके सोर्सेस क्या है, डेफिशिएंसी के कारण कौन सा डिजीज होता है, और उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, चलिए अब चलिए हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करेंगे विटामिन C की बात करते हैं. ठीक है, तो विटामिन C क्या होता है देखते हैं. तो जिस तरह से विटामिन A, B वगैरह होते हैं, उसी तरह से एक अगला विटामिन है विटामिन C. नाउ फंक्शंस क्या होते हैं विटामिन C के? इट्स फंक्शन इज टू हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस. हमारे शरीर में जो रोगाणु होते हैं, जो रोग फैलाने वाले रोगाणु होते हैं, उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर में विटामिन C का होना बहुत बहुत जरूरी होता है. ठीक है, तो सो द फंक्शंस आर द, इट हेल्प्स द बॉडी टू फाइट डिजीजेस. And the sources are found in amla, guava, green chilies, oranges and lemons. तो विटामिन C किस किस में पाए जाते हैं बेटा? ऐसे फ्रूट्स जैसे कि आंवला, गुआवा, ग्रीन चिलीज, ऑरेंजेस, लेमन्स, इन सभी में भरपूर मात्रा में, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना बेटा, उन सभी में
विटामिन सी जो है बहुत ज्यादा पाई जाती है। नाउ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण एक डिजीज होता है, उसको हम कहते हैं स्कर्वी। क्या कहते हैं उसको हम? स्कर्वी के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड द सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स है बेटा इसके? ब्लीडिंग गम्स होती है, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, यानी कि आपकी जो दांत होते हैं ना बेटा, दांतों में क्या होता है? दांतों में ब्लीडिंग आती है, और आपके कोई भी चोट आपके शरीर में हो तो वो बहुत ही धीरे धीरे हील होती है। ओके, तो विटामिन सी हमने देखा, द फंक्शन ऑफ विटामिन सी इज टू हेल्प बॉडी फाइट डिजीजेस, एंड द सोर्सेस आर आंवला, guava, green chilies, oranges and lemons. The deficiency of vitamin C can cause a disease called scurvy, and the symptoms of scurvy are bleeding gums, slow healing of wounds. ठीक है, तो इतनी बातें हमने देख ली। तो हमने अभी देखा कि हर डेफिशिएंसी, जो भी डेफिशिएंसीज होती है ना बेटा, उन डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है? रोग होते हैं। जैसे कि हमने देखा विटामिन विटामिन ए की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो उसके कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ओके, अगर हम बात करें विटामिन बी की, विटामिन बी की डेफिशिएंसी अगर होती है तो उससे क्या होता है? कौन सा डिजीज होता है? उससे होता है बेरी 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 बेरी। ओके, अब विटामिन सी, विटामिन सी विटामिन सी की डेफिशिएंसी होने पर जो डिजीज होता है उसे हम कहते हैं स्कर्वी। क्या कहते हैं बेटा? स्कर्वी। ठीक है, देखा आपने। अब हम बात करेंगे उसके बाद विटामिन डी और ई के बारे में भी बात करेंगे, वो अगले क्लास में हम बोलेंगे आपसे। अभी क्या है, हमारा समय हो चुका है किसका? डिक्टेशन का टाइम है। तो मेरे बच्चे क्या कीजिएगा, सभी बच्चे जल्दी से जल्दी अपने नोटबुक्स लेकर तैयार हो जाइए। सभी तैयार हैं? तो मैं अभी आपको 5 वर्ड्स दूंगी, उन 5 वर्ड्स को आप ध्यान से सुनकर लिखिएगा। ठीक है, चलिए। तो सभी बच्चे डिक्टेशन के लिए रेडी हो जाइए। चलिए बेटा, सबसे पहला वर्ड लिखिए, सबसे पहला वर्ड लिखिए। पहले तो आप डिक्टेशन लिखिए, उसके बाद 1 2 3 4 5 करके नंबर नीचे नीचे लिखते जाइए। नंबर 1 पे लिखिए। सभी तैयार है लिखने के लिए? तो लिखिए नंबर 1 पे न्यूट्रिएंट्स। क्या लिखेंगे? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ओके, न्यूट्रिएंट्स लिख लिया सबने? दूसरा लिखेंगे हम, दूसरा लिखिए फंक्शंस। दूसरा लिखिए फंक्शंस। पहला हमने लिखा न्यूट्रिएंट्स, दूसरा लिखेंगे फंक्शंस। लिख लिया? तीसरा वर्ड जो है, तीसरा वर्ड हम लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए, चौथा वर्ड हम लिखेंगे, चौथा वर्ड लिखिए प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स। लिख लिया? और पांचवा वर्ड लिखिए मिनरल्स। पांचवा वर्ड लिखिए मिनरल्स। हो गया बच्चों? फिर से मैं बोलती हूँ, आराम से लिखिएगा। पहला वर्ड है न्यूट्रिएंट्स। द फर्स्ट वर्ड इज न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड वर्ड लिखिए फंक्शंस। सेकेंड वर्ड था फंक्शंस। थर्ड वर्ड मैंने आपको बोला था कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स।
कार्बोहाइड्रेट्स। लिख लिया बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स। चौथा वर्ड लिखिए, प्रोटीन्स। चौथा वर्ड है प्रोटीन, प्रोटीन। और पांचवा वर्ड है मिनरल्स। पांचवा वर्ड है मिनरल्स। लिख लिया बेटा सभी ने? तो इन पांचों वर्ड्स को आपने क्या करना है, सही तरह से लिखकर आप अपनी टीचर को दिखाइए। वो उसकी एक फोटो लेंगी और हमारे कोऑर्डिनेटर्स ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है? आप में से कितने बच्चे जो है इन वर्ड्स को लिख पाते हैं, सही प्रकार से बिना गलती के लिख पाते हैं, ये हमने देखना है। ठीक है बच्चों? ओके। तो बेटा हमने आज क्या देखा? हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, और उनके फंक्शंस क्या है, उनके सोर्सेस कौन कौन से हैं, और उनकी डेफिशिएंसी के कारण कौन कौन सा डिजीज होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।